तो दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एक कमाल की मूवी जिसका नाम है पानी। इस मूवी की शुरुआत में हम लोग दो जिगरी दोस्त को देख पाते हैं, सेबास्टियन और सीजू। ये दोनों एक बाइक मैकेनिक के दुकान पर काम करते हैं। सेबास्टियन की एक गर्लफ्रेंड होती है। जब भी उससे मिलने के लिए जाता तो अपने साथ अपने दोस्त सीजू को भी लेकर जाता। एक दिन दोनों अपने दुकान के ओनर से 4 दिनों की छुट्टी लेकर वहां से एक बाइक लेकर किसी जगह पर जाते हैं। इधर पुलिस कमिश्नर सारे पुलिस ऑफिसर को बुलाकर इन्हें काफी अच्छे से समझाता है कि शहर में क्राइम काफी ज्यादा हो रहे हैं, हर जगह लड़ाई झगड़े चोरी चकारी हो रहे हैं। इन सारे क्राइम के पीछे गिरी गैंग का हाथ है, वही यह सब करवा रहा है। उस गिरी को पॉलिटिकल सपोर्ट के साथ साथ हमारे डिपार्टमेंट में कुछ ऐसे लोग हैं जो पैसों के लिए उन जैसे लोगों के लिए काम करते हैं, इसलिए हम ऑफिशियली गिरी का तो कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते। उसके गैंग के लोगों को हमें पकड़ना होगा। इधर सेबास्टियन और सीजू किसी काम की वजह से मार्केट जाते हैं। इसी दौरान सेबास्टियन एक शख्स को एटीएम के पास रुकाकर उसे धमकाने लगता है कि मुझे पैसे निकाल कर दो। इस समय सेबास्टियन जब इस शख्स को डरा धमका रहा होता है तो सीजू यहाँ पर छाता ओपन करके खड़ा होता है, जिससे यहाँ के आसपास के लोगों को आते जाते हुए नजर ना आए। इस वक्त सेबास्टियन इस आदमी का गला काटकर इसे मार देता है और उसकी लाश को एटीएम के अंदर डाल देता है। किसी को भी शक नहीं होता इन दोनों पर। यह दोनों जल्दी से यहाँ से निकलते हैं। पहले से ही दोनों ग्लव्स और इस छाता को प्लानिंग कर रखे होते हैं। एक जगह पर आकर जला देते हैं, मतलब कि उन सारे चीजों को ग्लव्स, छाता। एक शख्स एटीएम में पैसे निकालने के लिए जाता है। वहां पर इस शख्स की लाश को देखकर पूरी तरह हैरान रह जाता है। इसके बाद होना क्या था, पब्लिक, पुलिस, हर कोई यहाँ पर आकर इकट्ठा हो जाते हैं। सेबास्टियन और सीजू भी यहाँ पर अनजान की तरह आकर खड़े हो जाते हैं। तभी यहाँ पर सेबास्टियन की गर्लफ्रेंड आकर इसे पूछती है कि यहाँ पर इतनी भीड़ क्यों जमा हुई है। सेबास्टियन कहता है कि अरे किसी ने दिन दहाड़े एक आदमी को जान से मार दिया, चलो हम यहाँ से दूर कहीं जाकर बात करते हैं। अब थोड़ी देर के बाद कमिश्नर अपनी टीम के साथ क्राइम स्पॉट पर आता है। कमिश्नर अपनी टीम को कहता है कि किसी ने दिन दहाड़े एक आदमी को मार दिया, पब्लिक हम पर खाक भरोसा करेंगी और उसी तरह पब्लिक एटीएम में पैसे निकालने से भी डरेगी। हमें जल्दी से इस मर्डर केस को सॉल्व करना होगा। सबसे पहले तुम लोग यह मालूम करो कि क्या इस मर्डर केस में गिरी के गैंग का आदमी का तो हाथ नहीं। अगले सीन में हम लोग गैंगस्टर गिरी और उसकी पत्नी को देख पाते हैं। दरअसल गिरी की बहुत बड़ी जॉइंट फैमिली होती है। इसके फैमिली मेंबर में हर कोई शांत माइंड का होता है, मतलब कि लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहते। सिर्फ गिरी और इसकी माँ ही थोड़ा अलग माइंड के होते हैं, मतलब कि राउडी टाइप। आज इनके घर पर एक छोटी सी पार्टी होती है। जब गिरी खाना खा रहा होता है तब गिरी की बहन इसके पास आती है, जो कि एक पुलिस ऑफिसर होती है। इसी दौरान गिरी की बहन को उस एटीएम वाले मर्डर केस के बारे में मालूम पड़ती है कि दिन दहाड़े एक आदमी को मार दिया। गिरी से पूछती है क्या यह काम तुम्हारे गैंग का है। गिरी कहता है आज तो हमारे लोगों ने किसी को नहीं मारा। अब सच मालूम करने के लिए गिरी अपने लोगों के पास कॉल करके पता करने लगता है। गिरी के सारे लोग यही कह रहे होते हैं कि नहीं भाई, हमने किसी को नहीं मारा। गिरी कहता है कि अगर हमारे गैंग ने नहीं मारा तो फिर उसे मारा किसने। इधर सेबास्टियन और उसकी गर्लफ्रेंड किसी होटल पर जाकर जूस वगैरह पीते हुए बात कर रहे होते हैं। दोनों अपना मूड बनाने के लिए एक बाथरूम में जाकर चुम्मा चाटी करने लगते हैं। इसके बाद सेबास्टियन और सीजू दोनों के ऊपर पुलिस वाले शक ना करें, इसलिए दोनों पुलिस स्टेशन जाकर अपना बयान देने लगते हैं कि सर उस लाश को पहले हम दोनों ने ही देखा था। जब हम दोनों एटीएम के पास आ रहे थे तो एक आदमी वहां से जा रहा था, मतलब कि दोनों पुलिस स्टेशन आकर इस केस को डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे होते हैं। इसके बाद हम लोग गिरी की पत्नी गौरी को देख पाते हैं, जो सुपरमार्केट में जाकर कुछ सामान वगैरह खरीद रही होती है। तो इसी सुपरमार्केट में सेबास्टियन और सीजू भी आते हैं। गौरी को देखकर दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं कि अरे ये आंटी तो इस उम्र में भी पटाखा है, बस मुझे किसी भी तरह करके इसे टच करना है। अब इस तरह से सेबास्टियन गौरी के बगल से जाते हुए उसकी कमर को टच करता है। तभी गौरी सेबास्टियन को खींचकर थप्पड़ मारती है। सेबास्टियन गौरी को सॉरी सॉरी बोलकर यहां से जाने लगता है। इसके बाद गौरी थोड़ा परेशान होती है। तब गिरी इसे पूछता है तो गौरी सारा सच बता देती है। अब यह बातें सुनकर गिरी को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। सेबास्टियन और सीजू के पास आकर इन्हें बहुत ही बुरी तरह से मारने पीटने लगता है कि तुम दोनों के अंदर इतनी हिम्मत, तुम मेरे बीवी को टच करोगे, अगली बार यहाँ आसपास दिखा तो हाथ पैर तोड़ दूंगा। अब यहाँ लड़ाई झगड़े को देखकर इस मार्केट में मौजूद लोग इकट्ठा हो जाते हैं। सेबास्टियन और सीजू को बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही होती है। अब इसी रात गिरी के घर में छोटी सी पार्टी चलती रहती है। सभी लोग यहाँ पर मौज मस्ती कर रहे होते हैं और इधर हॉस्पिटल में सेबास्टियन और सीजू अपना ट्रीटमेंट करवा रहे होते हैं।
तभी इनके पास दो लोग आकर इन्हें पैसे देने लगते हैं, क्योंकि इसी आदमी के कहने पर ये दोनों उस शख्स को एटीएम में मारा। दोनों हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद अपनी बाइक लेकर हेलमेट लगाकर गिरी के घर के आसपास से चक्कर लगाते रहते हैं। मतलब कि यह दोनों यही जानकारी इकट्ठा करते हैं कि गिरी किस समय अपने घर में रहता है, किस समय नहीं रहता है, इसके घर कौन आते हैं कौन जाते हैं, घर में कितने लोग हैं। अब एक दिन गिरी किसी दूसरी जगह पर जाकर गौरी के पास वीडियो कॉल करता है कि गौरी, मैं जिस काम के लिए यहाँ पर आया हूँ वो अभी काम हुआ नहीं है, मुझे आने में थोड़ी टाइम लग सकती है। गौरी कहती है कि आप अपना काम खत्म करके ही आइए, क्योंकि घर पर है ना इतने सारे लोग काम को देखने के लिए। इस वक्त सेबास्टियन और सीजू गिरी के बाउंड्री को पार कर घर के अंदर एंटर करता है। इन दोनों को अपने घर में देखकर गौरी पूरी तरह हैरान में रह जाती है। जब गौरी अपने काम वाली को बुलाने लगती है तो यह दोनों पहले ही काम वाली बाई को किसी दूसरे कमरे में लॉक कर दिए होते हैं। गौरी जल्दी से अपने कमरे में जाकर दरवाजा बंद करने लगती है, लेकिन यह दोनों दरवाजे पर जोर देकर कमरे में आ जाते हैं और गौरी की हाथ को बेड से बांध देते हैं। सेबास्टियन कहता है कि सिर्फ हमने तुम्हें टच किया तो तुम्हारा पति हमें मारा पीटा, अब देखो मैं तुम्हारे साथ क्या क्या करता हूं। गौरी कहती है कि तुम मेरे पति के बारे में नहीं जानते, उनका नाम गिरी चेतन है, इस एरिया का सबसे बड़ा गैंगस्टर। ये दोनों कहते हैं तो क्या हुआ, और गौरी के साथ जबरदस्ती करने लगते हैं। और वहीं खड़ा सीजू वीडियो भी बना रहा होता है। अब जैसे ही इस बारे में गिरी को मालूम पड़ता है तो वह जल्दी से अपने घर आता है। अब सारे लोगों को इस कांड के बारे में मालूम पड़ चुकी होती है। घर में मातम सा छा जाता है। डॉक्टर गिरी को बताता है कि तुम्हारी बीवी बिल्कुल ठीक है, लेकिन वह मेंटली काफी ज्यादा डिस्टर्ब हो गई है उस हादसे की वजह से। अब गिरी अपनी बीवी के पास नहीं जा पाता, शर्मिंदगी की वजह से। यही सोच रहा होता है कि क्या चेहरा लेकर जाऊं मैं गौरी के पास। तभी गिरी की मां गौरी के पास जाती है और कहती है कि बेटी तू रो मत, तुझे कुछ नहीं हुआ। रास्ते पर चलते वक्त अगर कुत्ता काट लेगा तो क्या होगा, डॉक्टर के पास जाकर उसका ट्रीटमेंट करवाएंगे। ठीक ऐसा ही तुम्हारे साथ हुआ, दो कुत्ते आकर तुम्हारे साथ जबरदस्ती की, इसमें तुम्हारी क्या गलती। शर्मिंदा तुम्हें नहीं उन दोनों को होना चाहिए। तुम फिक्र मत करो गौरी, तुम बहुत जल्दी ठीक हो जाओगी। इसके बाद गिरी की मां गिरी के पास आकर कहती है कि मैं गौरी को अपने साथ ले जा रही हूं। जिस किसी ने मेरी बहू के साथ यह घिनौना दुष्कर्म किया है तुम उसे कभी भी मत छोड़ना। गिरी, मैं तुम्हें 3 दिनों का टाइम देती हूं। तब जाकर गिरी अपनी बीवी के पास आकर इसे हक करके रोने लगता है। इसके बाद गिरी अपने घर आता है और घर के सीसीटीवी फुटेज को देखता है तो इसे सीसीटीवी फुटेज में साफ सेबास्टियन और सीजू नजर आते हैं, जो चोरी छिपे इसके घर में घुसे थे। गिरी अपने सारे गैंग मेंबर को इन्फॉर्म करता है कि यह दोनों जहां कहीं भी हो उसे पकड़कर मेरे पास लेकर आओ। उसी वक्त गिरी की बहन गिरी के पास आकर कहती है कि इस हादसे के बारे में कमिश्नर को भी मालूम पड़ गई है भाई, हम लीगल तरीके से इस केस को हैंडल करेंगे। लेकिन गिरी कहता है कि तुम इस केस से दूर ही रहो, मैं इसे खुद हैंडल करूंगा। गिरी की गैंग हर जगह सेबास्टियन और सीजू को ढूंढते ही रहते हैं। इसी दौरान गिरी के राइट हैंड डेविड को यह बात मालूम पड़ती है कि वह दोनों किसी मैकेनिक दुकान पर काम करते थे। अब डेविड को उस एड्रेस के बारे में मालूम पड़ता है तो डेविड उस मैकेनिक गैरेज के मालिक को अपने पास बुलाता है। वो शख्स कहता है कि हाँ सर, वो दोनों मेरे ही दुकान पर काम करते थे। उन दोनों ने हाल ही में 4 दिनों की छुट्टी लेकर पता नहीं कहां गए हैं। सेबास्टियन का फादर कहां रहता है मुझे उनके एड्रेस के बारे में मालूम है। अब एड्रेस मिलने पर डेविड अपने लोगों को वहां भेजता है और सेबास्टियन के फादर को उठवा लेता है। इधर सेबास्टियन अपनी गर्लफ्रेंड के साथ किसी जगह पर मुलाकात कर रहा होता है। उसी वक्त एक शख्स सेबास्टियन के पास कॉल करके कहता है कि कुछ लोग तुम्हें ढूंढ रहे हैं, तुम जहां कहीं भी हो वहां से भाग निकलो। अब इसी घर के बाहर सीजू खड़ा होता है। सेबास्टियन इसे कहता है कि सीजू, हमें जल्दी से यहां से निकलना होगा। जब दोनों यहां से चले जाते हैं तभी डेविड के आदमी यहां पर आते हैं। यहां पर तो सिर्फ सेबास्टियन की गर्लफ्रेंड होती है। इसे सेबास्टियन के बारे में पूछते हैं तो इसे तो उसके बारे में कुछ मालूम नहीं होती है। इसको भी उठा लेते हैं। अब रात के वक्त सेबास्टियन अपने फादर के पास कॉल करता है तो उसका फादर गिरी के कब्जे में होता है। डेविड सेबास्टियन के फादर को बहुत ही बुरी तरह से मारते पीटते रहता है। सेबास्टियन का फादर उसे कहते हैं कि सेबास्टियन, पता नहीं तुमने क्या कर दिया, यह लोग मुझे यहां लाकर मार पीट रहे हैं, तुम जहां कहीं भी हो यहां आकर मुझे बचाओ। अब यह बातें सुनकर सेबास्टियन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। वह अपना फोन तोड़ देता है और सीजू को कहता है कि इतना कुछ करने पर उन लोगों को अभी भी समझ नहीं आई, लगता है कि हमें फिर से उन्हें सबक सिखाना पड़ेगा। इसके बाद दोनों पक्का प्लानिंग करके डेविड के घर में जाते हैं जहां पर डेविड सो रहा होता है। तो डेविड का हाथ पैर बांध देता है। इस समय डेविड के घर में कोई नहीं होता।
डेविड कहता है कि तुम दोनों बहुत गलत कर रहे हो, तुम दोनों को मालूम नहीं कि मैं कौन हूं, हम तुम दोनों को नहीं छोड़ेंगे, अभी भी तुम्हारे पास मौका है। लेकिन ये दोनों डेविड की गन को लेकर इन्हें शूट कर देते हैं और इसकी गन को अपने साथ ले जाते हैं। थोड़ी देर के बाद जब इस बारे में गिरी और उसकी पत्नी को मालूम पड़ती है कि उन दोनों ने डेविड को मार दिया, तो यह दोनों बहुत ही ज्यादा दुखी होते हैं। डेविड गिरी का राइट हैंड था, इसके भाई जैसा था। अब उन दोनों ने तो इसके राइट हैंड को ही मार दिया। गिरी जब अपने गाड़ी से कहीं जा रहा होता है, उसी वक्त यह दोनों गन लेकर गिरी के ऊपर फायरिंग करने लगते हैं। तो गिरी भी अपना गन लेकर इन दोनों के ऊपर फायरिंग कर इनका पीछा करने लगता है। अब कुछ देर पीछा करने के बाद यह दोनों गिरी की नजरों से गायब हो जाते हैं। किसी जगह पर आकर सेबास्टियन और सीजू यही डिसाइड करते हैं कि हमारे पास कुछ पैसे हैं ना, चलो हम दोनों इस शहर से कहीं दूर चलते हैं। जब दोनों जा रहे होते हैं तभी गिरी अपनी गाड़ी से आता है और उनकी बाइक के साथ इन्हें भी ठोक देता है, जिससे दोनों पानी में जाकर गिरते हैं। गिरी यही सोच रहा होता है कि दोनों शायद मर गए, उन्हें चेक भी नहीं करता, यहां से चला जाता है। देखते ही देखते कुछ दिन और गुजरते हैं। धीरे धीरे करके गिरी की फैमिली और गिरी इस गम को भूलने लगते हैं। गिरी डेविड की पत्नी और उसके बच्चे को अपने घर पर रख लेता है। इसी दौरान गिरी के जीजा को यह इंफॉर्मेशन मिलती है कि दो लड़के कहीं पर रेंट पर रहने के लिए आए। गिरी के जीजा जब वहां पर जाकर देखते हैं तो एक कपल हंसी खुशी से अपनी जिंदगी गुजार रहे होते हैं। इन दोनों से थोड़ा पूछताछ करता है, यह जानने की कोशिश करता है कि शायद यह दोनों वो दोनों तो नहीं है। जाते वक्त गिरी का जीजा इन्हें कुछ पैसे देता है कि कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो हमें बता देना। गिरी का जीजा जब इनसे बात करके अपनी गाड़ी के पास आता है तो इसकी गाड़ी के ऊपर दो शख्स बैठे होते हैं, वहीं सेबास्टियन और सीजू होते हैं। गिरी का जीजा इन दोनों को देखकर काफी ज्यादा हैरान होता है, कहता है कि अभी तक तुम दोनों जिंदा हो, उस रात नहीं मरे। सेबास्टियन कहता है कि बिना तुम्हारी फैमिली को बर्बाद किए हम दोनों को कैसे मौत आ सकती है। इसके बाद सेबास्टियन एक चाकू लेकर गिरी के जीजा को बार बार मारकर यही मार देता है। इसके बाद सेबास्टियन इसके फोन से गिरी के पास कॉल करता है तो गिरी कहता है कि बोलिए जीजा जी। सेबास्टियन कहता है, मैं तुम्हारा जीजा नहीं, तुम्हारा मौत बोल रहा हूं। तुम्हारा जीजा मेरे सामने आखिरी सांसें गिन रहा है, बचा सकते हो तो बचा लो। अब गिरी जल्दी से अपनी गाड़ी लेकर वहां जाता है। काफी ढूंढने के बाद गिरी को वह जगह मिल जाता है। यहां पर सेबास्टियन उसके जीजा को गाड़ी के डिक्की में रखा होता है। गिरी का जीजा मरने के कगार पर होता है, जल्दी से इसे अस्पताल पहुंचाता है। थोड़ी देर के बाद डॉक्टर अच्छे से इलाज करने के बाद गिरी की फैमिली को बताते हैं कि वो अब खतरे से बाहर हैं। गिरी कहता है कि वो दोनों वापस लौट आए, मेरी फैमिली को टारगेट बना रहे हैं, मेरी फैमिली से मुझे दूर नहीं जाना चाहिए। पुलिस वाले गिरी के पास आकर कहते हैं कि इस केस को हमारे हवाले कर दो, अटेम्प्ट टू मर्डर का केस है, हम इस केस को अच्छे से डील कर लेंगे। गिरी कहता है कि मैं तुम लोगों के ऊपर भरोसा करके अपनी फैमिली को खतरे में नहीं डाल सकता। उन दोनों ने डेविड को मारा, अब मेरी जीजा को मारने की कोशिश की, मैं खुद ही उनसे डील कर लूंगा, प्लीज आप लोग यहां से चले जाइए। इधर हॉस्पिटल में गिरी की मां कोई चीज लाने के लिए लिफ्ट की मदद से नीचे जाती है। अब इसी लिफ्ट में वह दोनों बुर्का पहनकर मौजूद होते हैं। एक चाकू लेकर गिरी की मां के ऊपर हमला करते हैं, लेकिन गिरी की मां दोनों के साथ फाइट करने लगती हैं। लेकिन गिरी की मां को यह दोनों बेहोश करके शायद मार देते हैं। अस्पताल के बाहर आकर दोनों गिरी के पास कॉल करते हैं और कहते हैं कि बचा लो तुम अपनी मां को। अब गिरी जल्दी से अपनी मां को बचाता है। अब गिरी तो काफी ज्यादा गुस्से में होता है, इन दोनों को ढूंढने के लिए निकलता है। गिरी यही सोच रहा होता है कि वह दोनों कहां पर छुपे होंगे। इसी दौरान गिरी को एक शॉक्ड कर देने वाली बात मालूम पड़ती है कि सेबास्टियन और सीजू दोनों पुलिस के पास जाकर सरेंडर हो गए। अब यह खबर मिलते ही गिरी तुरंत पुलिस स्टेशन जाता है, जहां पर दोनों लॉकअप में बंद होते हैं। सेबास्टियन कहता है कि मुझे मालूम है गिरी, अगर हम बाहर रहे तो तुम हमें किसी भी तरह करके मार दोगे, इसलिए हम दोनों अब जेल के अंदर पूरी तरह से सेफ हैं। अब तुम हम दोनों का बाल भी बांका नहीं कर पाओगे। इन दोनों की बातें सुनकर गिरी को बहुत गुस्सा आता है। तभी यहाँ कमिश्नर आकर गिरी को कहता है कि सर आप प्लीज यहाँ से जाइए, हमें हमारा काम करने दीजिए। अब गिरी यहाँ से जाने लगता है, यही सोच रहा होता है कि इन दोनों ने मेरे फैमिली को बहुत तकलीफ पहुंचाया और मैं अपनी फैमिली के लिए कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ। अब अगले दिन पुलिस वाले सेबास्टियन और सीजू को कोर्ट ले जाने लगते हैं। कोर्ट के बाहर काफी सारे लोग आते हैं, पुलिस, मीडिया, पब्लिक और गिरी की गैंग। दोनों गिरी की गैंग को देखकर उनके ऊपर हंसने लगते हैं कि गिरी इतना बड़ा गैंगस्टर होने के बावजूद भी इनका कुछ भी नहीं बिगाड़ पा रहा। उसी वक्त एक अनजान शख्स इन दोनों के ऊपर फायरिंग करने लगता है, शोल्डर के ऊपर। मतलब कि यह दोनों नहीं मरते, सिर्फ जख्मी होते हैं।
पुलिस वाले जल्दी से इन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करते हैं। हॉस्पिटल के बाहर भी काफी सारी भीड़ जमा हो चुकी होती है और उसी तरह गिरी इसी मौके की तलाश में होते हैं। इस हॉस्पिटल के बाहर फुल सिक्योरिटी होती है। कमिश्नर पुलिस वालों को कहता है कि कल सुबह हमें किसी भी तरह करके इन दोनों को कोर्ट में ले जाना है। इसी दौरान एक एम्बुलेंस की ब्रेक फेल होने की वजह से वह डायरेक्ट हॉस्पिटल के अंदर घुस जाती है। अब इस वाकया को होता देख यहाँ मौजूद लोग उस ड्राइवर को जल्दी से बचाने की कोशिश में लग जाते हैं। दरअसल यह सब कुछ गिरी की ही प्लानिंग होती है। गिरी के लोग सेबास्टियन और सीजू को हॉस्पिटल से कब का उठाकर ले गए होते हैं। अब पुलिस को इसके ऊपर शक ना हो, इसलिए गिरी इन दोनों को एक सुनसान जगह पर लाता है और इन्हें बहुत ही बुरी तरह से यहाँ पर मारता है। इतना मारपीट खाने के बावजूद भी सेबास्टियन मुस्कुराते हुए गिरी को कहता है कि हमें अच्छे से मालूम है कि तुम हमें मार दोगे, लेकिन इससे क्या होगा, हमने तुम्हारी बीवी के साथ बहुत अच्छे से मजा लिया, डेविड को मार डाला, तुम्हारी मां को जख्मी किया। गिरी इन दोनों के हाथ में रस्सी बांधकर लटका देता है। फिर भी यह दोनों हंस रहे होते हैं तो गिरी सीजू के शरीर में बम फिट करके इसके चिथड़े उड़ा देता है, सेबास्टियन की आंखों के सामने ही। अब यह देखकर सेबास्टियन जोर जोर से चिखने चिल्लाने लगता है, डरने लगता है। गिरी सेबास्टियन की आंखों में डर देखता है। उसके बाद सेबास्टियन का भी वही हाल होता है, इसका भी चिथड़े उड़ा देता है। इस तरह से गिरी अपने फैमिली को मारने वाले का बदला ले ही लेता है और इसी के साथ यह मूवी यहीं पर समाप्त होती है। सो दोस्तों, आपको यह मूवी कैसी लगी, प्लीज हमें लाइक और कमेंट करके जरूर बताइएगा।